Good morning, class. This is your second video on chapter Political Formation during the 18th century, and today's topic is the rise of Mysore, and we have already learned about the Sikh. नेक्स्ट टॉपिक इज राइज ऑफ मैसूर। मैसूर का राइज जो है उसका उदय क्या क्या कब हुआ। हैदर अली जो थे वो मैसूर के रूलर थे। 1760 से 1782 में उन्होंने इस एरिया पर यानी मैसूर पर शासन किया और वो एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर थे, प्रशासक थे, एक्सीलेंट वॉरियर थे, मींस योद्धा थे। उन्होंने फर्स्ट वॉर 1767 से 69 के बीच में एक वॉर हैदर अली ने इंग्लिश के अगेंस्ट लड़ा, जिसमें उन्होंने हैदर अली ने इंग्लिश को यानी ब्रिटिशर्स को डिफीट किया, हराया। उसके बाद ही वेंट अप अ मद्रास एंड गेव अ टफ वॉर टू द ब्रिटिशर्स। उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ फाइट की और उन्हें यानी टफ वॉर मीन्स बहुत युद्ध जो है वो कड़ा युद्ध लड़ा, उनको डिफीट किया। बट जब नेक्स्ट युद्ध हुआ, सेकंड जो वॉर हुआ, वो एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 84 तक, इस वॉर के ड्यूरिंग उनकी डेथ हो गई इन 1782 में। ठीक है, इसके बाद इनके सन जो हैं वो टीपू सुल्तान, उन्होंने उनको सफलता दिलवाई। 1782 में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद टीपू सुल्तान ने ये युद्ध में उनकी सफलता दिलाई। देन ही वॉज ऑल्सो एन एबल, और टीपू सुल्तान भी बहुत एबल रूलर थे, शासक थे, वॉरियर थे। उन्होंने जो वॉर लड़ा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उन्होंने उनकी जीत हो गई। देन ट्रेड्स एंड द इंडस्ट्रीज, इनके टाइम में इनके रूल, जब ये रूल करते थे अपने एरियाज पे मैसूर पर, तब इन्होंने अपने एरियाज में ट्रेड और इंडस्ट्रीज को काफ़ी एनकरेज किया। इनके टाइम में फार्मर्स भी जो है उनकी कंडीशन भी गुड थी, अच्छे वेल लुक्ड थे, मतलब उनको भी ध्यान दिया जाता था, यानी उनकी टेक्निक्स पर भी ध्यान दिया जाता था, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव भी किया गया। और डिफरेंट कंट्रीज से जो हिस्टोरियंस आए थे डिफरेंट कंट्रीज से, वो उन्होंने इनकी प्रोस्पेरिटी के बारे में भी एक्सप्लेन किया है कि इनके टाइम में कौन कौन सी सिटीज़ डेवलप हुई, टाउन की जो कंडीशंस थी, सिटीज़ की जो कंडीशंस थी, वो काफ़ी डेवलप हुए, उनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। मराठास की बात करें अगर हम, तो इन द 17th सेंचुरी मराठास जो थे वो लीडर जो थे वो कम पावर में आए, मीन्स उनका शासन जो है वो स्टार्ट हुआ। ये काफ़ी पावरफुल थे, जिनमें मुख्य थे शिवाजी। इनके बारे में हम डिटेल में करेंगे। मराठास ने किन किन एरियाज पर अपना शासन किया? अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा। मराठास जो थे उन्होंने मुगल्स के अगेंस्ट काफ़ी वॉर लड़े, उनमें उन सफलता भी मिली। वो था शिवाजी के सपोर्ट से ये सब कुछ हुआ था। शिवाजी ने जो है वॉर लड़े, उनमें काफ़ी जो है मराठास की हेल्प की, और मराठास, ये शिवाजी खुद ही एक मराठा थे। और ये जब किंगडम्स उनके ख़त्म हो गए, जैसे अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा, इसके बाद जो है मराठास ने खुद को इंडिपेंडेंट वो है डिक्लेयर कर दिया। शिवाजी जो थे वो काफ़ी ब्रिलियंट सोल्जर्स थे, ग्रेट लीडर्स थे। उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर मींस एक आर्ट होती है वॉर की, युद्ध की, उनके लिए वो प्रमुख माने जाते थे। उन्होंने अपनी एरिया को स्टेबिलिटी दिलाई, यानी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जो है शिवाजी की वजह से ही इन एरियाज पर इनका शासन चला, मराठास का शासन चलता रहा। उन्होंने अपने एरियाज को काफ़ी स्टेबिलिटी जो है वो दी। वो किन फैमिलीज़ की वजह से? वो देशमुख फैमिलीज़ थी जो उनको सपोर्ट करती थी, जिनकी वजह से वो एरियाज पर जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उन्होंने शासन किया। देन काफ़ी चरवाहे जो थे, पीजेंट्स, किसान जो थे, उन्होंने उनकी बैकबोन बनाए रखी, यानी उनको सहयोग दिया। मराठास आर्मी में वो जो है वो ऐड हुए। उन्होंने मराठास इतनी लॉन्ग आर्मी क्रिएट की, और इसी आर्मी के बेस पर ही उन्होंने मुगल से काफ़ी फाइट लड़ी, यानी उन पर काफ़ी उनके साथ युद्ध लड़े, क्योंकि उनके पास जो है काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, जिसमें बहुत बड़े आर्मी उन्होंने बनाई थी। इनके साथ साथ उन्होंने किसके अगेंस्ट वॉर लगा? वो थे बीजापुर एंड औरंगजेब। वॉर विद द बीजापुर, बीजापुर के किंग ने अपनी आर्मी को, जो अफजल खान थे, उन्होंने अपनी आर्मी को जो है वो शिवाजी के अगेंस्ट लड़ने के लिए भेजा। बट शिवाजी जो थे उन्होंने अफजल खान को डिफीट किया, साथ में उनको मार भी दिया। एंड देन औरंगजेब के साथ जब उनकी फाइट हुई इन 1663 में, जब औरंगजेब ने शाइस्ता खान को
उनको पकड़ने के लिए यानी उनको बंदी बनाने के लिए शिवाजी को भेजा। शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा तो शिवाजी ने एट नाइट यानी रात को ही उनके कैंप में एंटर करके उनको शाइस्ता खान को घायल कर दिया और मुगल आर्मी को डिफीट किया। नेक्स्ट औरंगजेब ने जो है वो राजा जय सिंह को शिवाजी के खिलाफ लड़ने के लिए उसको भेजा। देन फोर्ट पुरंदर में इन दोनों के बीच में संधि हो गई। सीज्ड मीन्स द फोर्ट ऑफ पुरंदर वाज सीज्ड, जब्त कर लिया गया। और उसके बाद ट्रीटी पुरंदर यानी पुरंदर के जो वो फोर्ट था उनमें इनके आपस में इनके बीच में संधि होगी। संधि होने के बाद शिवाजी ने औरंगजेब से संधि करने के बाद उन्हें एग्री कर लिया, राइट, एज ए फ्रेंडशिप बना ली। देन ही ऑल्सो एग्रीड टू मीट औरंगजेब इन हिज कोर्ट, और वो इस चीज के लिए भी राजी हो गए कि हम औरंगजेब के ही फोर्ट में मिलेंगे। और एक संधि के बाद ये उन पर बिलीव करके वो उनके कोर्ट में गए। बट शिवाजी के साथ औरंगजेब ने जो है वो गुड ट्रीट नहीं किया। वो शॉक्ड थे जब औरंगजेब ने शिवाजी को अपने हाउस के नीचे जो है अंडरग्राउंड बंदी बना लिया, अरेस्ट कर लिया। देन शिवाजी ने उस एरिया से यानी उनके हाउस से वो एस्केप हो गए, भाग कर चले गए। देन 1670 में शिवाजी ने अपनी आर्मी को फिर रीजनरेट किया, अपनी आर्मी को दोबारा से बनवाया और उन्होंने औरंगजेब पर अटैक भी किया। ही रेडेड सूरत एंड कैप्चर ए लॉट ऑफ बूटी, बहुत सारे उनकी लूट का माल वहां से उन्होंने रेड किया, उठाया। एंड ऑल्सो रिकैप्चर्ड मैनी फोर्ट, और अपने जो फोर्ट उन्होंने औरंगजेब को दिए थे उसको भी उन्होंने कई फोर्स जो हैं उसको रिकैप्चर कर लिया। ही हैड सरेंडर्ड एज पर द ट्रीटी ऑफ द पुरंदर, और उन्होंने सरेंडर जो किया था वो सिर्फ पुरंदर की जो संधि हुई थी उसी की वजह से ही किया था। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द शिवाजी, शिवाजी के अंडर जो है वो प्रशासन कैसा था? शिवाजी के अंडर जो है वो 8 मिनिस्टर्स थे जो जिन्हें हम अष्टप्रधान कहते हैं। उन्होंने उनकी काउंसलिंग ली, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी मैटर्स पर उनकी काउंसलिंग हुई। वो काफ़ी जो है वो प्रतिष्ठित निकले, मतलब बहुत बेस्ट निकले। इन अष्टप्रधान में कौन कौन ऐड था? वो था पेशवा, जिन्हें एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज को पेशवा कहा जाता था। देन सेनापति, आर्मीज कमांडर, एंड द न्यायाधीश जो जस्टिस करते थे, एंड द मुजम्मदर एंड द अमात्या इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, एंड पंच सचिव जो थे वो जनरल सेक्रेटरी थे, एंड द सुमांता फॉरेन अफेयर्स करते थे यानी उनसे रिलेटेड मंत्री थे। मंत्री जो थे वो हेड ऑफ द इंटेलिजेंस, एंड द दंडाध्यक्षा कौन थे? वो थे इंचार्ज ऑफ द रिलीजियस मैटर्स। और इनके टाइम में प्रशासन को वेल मेंटेन रखने के लिए कुछ रिवेन्यू भी लिया जाता था, और मोस्टली रिवेन्यू जो था, इनकम का सोर्स जो था वो था लैंड रिवेन्यू। लोगों से जो है वो लैंड रिवेन्यू टैक्स लिया जाता था, वो फिक्स्ड हुआ करता था 2/5। कुछ अलग अलग टाइप का जो है इनसे टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे, जैसे कि जो भी प्रोडक्शन होता था उसका 1/5 जो था वो स्टेट को दिया जाता है, स्टेट के लिए लगाया जाता था। 2 काइंड ऑफ टैक्सेस जो थे वो डायरेक्ट उनसे वसूल नहीं किए जाते थे, वो एज ए लैंड लिया जाता था या फिर लैंड पर कर लगाया जाता था। In this map, the Shivaji's territory you can see. This shaded part shows the Shivaji's territories and important towns. And 2 type of taxes that are not directly under the Maratha rulers were, first is the chauthas, yani 1/4 of the total land revenue was collected as a tax. मतलब 1/4 जो टैक्स लिया जाता था लैंड पर जो लगाया जाता था वो एज ए टैक्स कलेक्ट किया जाता था, जिसे लूट के रूप में जो है वो कलेक्ट नहीं किया जाता था एरियाज में। और एक सरदेशमुखी था जो 1/10 था लैंड रिवेन्यू का, वो वॉज पेड एज ट्रिब्यूटरी टैक्स यानी सहायक कर के रूप में कलेक्ट किया जाता था। नेक्स्ट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्मी यानी प्रशासन। शिवाजी ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वेल मेंटेन किया हुआ था, काफ़ी ट्रेन जो हैं उनकी आर्मीज में जो है घुड़सवार थे, इन्फेंट्री थे, मींस पैदल जो सेना वाले थे वो सब ऐड थे।
डिसिप्लिन आर्मी थी उनकी। दैट्स वाई उनका प्रशासन जो है वो वेल प्लान एंड वेल मेंटेन था। उनकी आर्मी डिवाइड की गई थी, बहुत बड़ी आर्मी थी। दैट्स वाई इट इज़ डिवाइडेड इनटू इन्फेंट्री एंड द कैवेलरी। मीन्स घुड़सवार अलग थे और पैदल वाले जो सेना सेना थी उनकी अलग थी। और इन्होंने काफ़ी अपने फोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ था। कंस्ट्रक्शंस जो थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। और हर फोर्ट को कौन गार्ड करता था? वो स्पेशल ऑफिसर्स थे जो इन फोर्ट को गार्ड करते थे। 67 में शिवाजी ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया, एज ए किंग उन्होंने बना दिया। उन्होंने दैट्स वाई उन्होंने एक टाइटल सौंपा गया, वो था छत्रपति। आज भी हम सुनते हैं कि छत्रपति शिवाजी, उनका एक टाइटल उन्हें दिया गया। उनकी डेथ हो गई इन 1680 में। उसकी डेथ के बाद जो पेशवा थे उन्होंने इनके उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर्स जो थे उनको सपोर्ट किया, उनकी सेवा की। और मराठास की आर्मी काफ़ी और उनकी मिलिट्री काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री थी अंडर द पेशवा। यहाँ शिवाजी के जब एस्केप हुए थे वो आगरा से मथुरा गए थे। यहाँ एक स्टोरी टेलिंग में बताया गया है आपको कि कैसे उनके सन और वो खुद जब औरंगजेब ने उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया था, अंडरग्राउंड अपने हाउस के नीचे रखा था, तो कैसे वहां से वो एस्केप हुए थे। इन 1666 में शिवाजी वॉज इनवाइटेड बाय द आगरा बाय द औरंगजेब। जैसे कि हमने अभी रीड किया था कि औरंगजेब ने उनको बुलाया था शिवाजी को। शिवाजी अपने बेटे 9 इयर्स के जो ओल्ड सन थे उनके, वो संभाजी उनके साथ गए। जिसके बाद औरंगजेब ने उनके साथ सही बिहेव नहीं किया या फिर मनसबदार जो थे उनके कोर्ट में उनके पीछे उन्हें खड़ा कर दिया। शिवाजी जिससे ऑफेंडेड मतलब नाराज हो गए और वहां कोर्ट से बाहर चले गए एंड उनको अरेस्ट कर लिया गया। शिवाजी को अरेस्ट कर लिया गया, उनको बंदी बनाकर रखा गया। शिवाजी को ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि औरंगजेब जो है वो प्लान कर रहा है शिवाजी को राजा विथलदास जो थे उनकी पास भेजने के लिए। और प्रोबेबिलिटी थी कि ऐसी संभावना थी कि शायद उन्हें वहां पर मार दिया जाए। इसके बाद या फिर ये भी पॉसिबिलिटी थी कि उन्हें अफगान बॉर्डर पर या फ्रंटियर यानी यहाँ की बाउंड्री पर उन्हें लड़ने के लिए भेज दिया जाए। शिवाजी ने अब भाग जाने का ही एक प्लान बनाया एंड अपनी लॉन्ग इलनेस की वजह से उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की कि वो दक्कन के एरियाज में जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, टेम्पल्स हैं, उनको अपनी तरफ से ही कुछ श्रद्धांजलि देने के लिए या फिर कुछ भी गिफ्ट्स स्वीट्स वगैरह देने के लिए। इसके औरंगजेब ने उनकी जो है अपील वो है एक्सेप्ट की और उनके सन को, क्योंकि वहाँ जो है चाइल्ड को जाना रिस्ट्रिक्शन नहीं था, बैन नहीं था, तो उन एरियाज में काफ़ी बॉक्सेस स्वीट्स के संभाजी को देकर भेजा गया एंड वॉज सेंट आउट टू द प्रिजन कैंप। यानी उनके बेटे को प्रिजन कैंप से दूर वहाँ भेजा गया। शिवाजी और उनके बेटे जो हैं वो बास्केट में, स्वीट बास्केट जो थी उसके अंदर छुप गए और 17 अगस्त 1666 को वो एस्केप हो गए, यानी वहां से बचकर निकल गए। देन शिवाजी और उनके सन जो हैं अपने आप को बचाने के लिए शिवाजी ने अपने बेटे की एक एस्केप होने की यानी उनकी डेथ की, एस्केप होने के बाद उनकी डेथ की एक अफवाह स्प्रेड की ताकि जो है वो शिवाजी अपने बेटे को मुगल से बचा सकें। शिवाजी ने इसके साथ साथ अपनी लाइफ कैसे स्पेंड की, वो एज ए ब्राह्मण बनकर उन्होंने अपनी लाइफ हवेली में जो रिलीजियस मैटर्स होते हैं, अपने आप को उन्होंने प्रीस्ट बनाकर शो किया कि हम एज ए प्रीस्ट के साथ वो घुल मिल कर भी रहने लगे। जो पंडित कविद्रा परमानंदा थे उनके ग्रुप्स के साथ वो मिलकर भी रहने लगे और एज ए प्रीस्ट उन्होंने वहां पर काम करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जो शिवाजी थे उनके जो सन थे उनको ट्रस्टेड मैन के थ्रू आगरा से मथुरा की ओर ले जाया गया। पेशवा जो थे उन्होंने मराठास को जो सपोर्ट किया था, ये पावरफुल किंगडम थे। पेशवा ने मराठास की पावर्स को भी कंट्रोल कर लिया था 1713 से 1761 में। और पेशवा के जो मेन जो रूलर थे वो कौन थे? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव एंड बालाजी
बाजीराव। और बालाजी विश्वनाथ जो थे वो 1713 से 1720 तक थे। इन्होंने काफ़ी मुग़ल एम्पायर जब वीक पड़ गया था, जब फारुखशियार थे उनका रूल था, जब वो मुग़ल एम्पायर वीक हो गया उनके रूल के ड्यूरिंग, तो काफ़ी उनका एडवांटेजेस लेते हुए उनके एरियाज़ पर, टेरिटरीज़ पर जो है वो बालाजी विश्वनाथ ने क्या है वहाँ का पर अपना अधिकार कर लिया। बाजीराव उनके बाद 1720 से 1740 तक शासन किया। मेनली कौन से पार्ट को उन्होंने अपने में मिला लिया? सदर्न गुजरात थे, मालवा, बुंदेलखंड और निज़ाम के हैदराबाद में भी, एरियाज में भी वहाँ उन्होंने डिफीट करके अपनी टेरिटरीज में मिला लिया। एंड गॉट द राइट टू कलेक्ट, और साथ साथ कई ऐसे रूल, कई ऐसे राइट भी उन्होंने ले लिए, जैसे कलेक्ट ऑफ टैक्सेस इन द दक्कन एरियाज। पुर्तगीज जो थे उन पर भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया। इससे हर एरियाज पर उनका कंट्रोल होने लगा, जिससे बाजीराव को क्या टाइटल मिला? वो फाइटिंग पेशवा का टाइटल मिला। बालाजी बाजीराव उनके बाद आए। नेक्स्ट पेशवा रूलर थे जो 1740 से लेकर 1761 तक जिन्होंने शासन किया, वो मराठास के हेड थे इन 1749। उन्होंने अपनी कैपिटल भी शिफ्ट कर ली, पूना बना दी गई, जो पहले सतारा थी। सतारा से पूना की ओर उन्होंने कैपिटल अपनी शिफ्ट कर ली। उनकी आर्मी जो थी वो पंजाब और राजस्थान एरिया की साइड भी बढ़ी, ताकि इन एरियाज पर भी अपने कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ बंगाल और उड़ीसा इन द ईस्टर्न साइड भी उन्होंने अपनी आर्मी भेजी, ताकि उन एरियाज पर भी कंट्रोल किया जाए। मैसूर और हैदराबाद जो थे उनकी टेरिटरीज को उनके एरियाज पर फोर्स किया गया, फोर्सली उनकी टेरिटरीज को अपने एरियाज में मिलाया गया। और बालाजी बाजीराव वो मराठा पावरफुल किंगडम थे जो आज भी जाने जाते हैं। 1753 में उन्होंने द मराठास कैप्चर द दिल्ली पर अपना राइट कर लिया, और 1758 में वो पंजाब को भी जब्त कर लिया अब्दाली से, अहमद शाह अब्दाली जो थे। थर्ड वॉर जो है वो 1760 पानीपत में 1761 में थर्ड वॉर लड़ा गया। वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में ही लड़ा गया, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को डिफीट कर दिया। इससे जो मराठास थे वो काफ़ी पावर जो उनकी थी, मराठास काफ़ी पावरफुल किंगडम थी, और मराठा के जो बालाजी बाजीराव थे इससे इस न्यूज़ को सुनकर शॉक्ड थे, और उनकी डेथ हो गई इनकी वजह से 1761 में। This was your chapter we have covered. Till then, thank you students. Have a nice day and take care.